जॉन अब्राहम कभी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन राजनीति में दोस्ताना मोदी से रहा है। वो भी उस दौर से जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। हालांकि एक जमाना वो भी था जब राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते थे। पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल, अचानक जॉन अब्राहम चर्चा में आ गए हैं। एक चर्चा ये कि उनकी नई फिल्म तेहरान रिलीज हो रही है। दूसरी चर्चा ये कि तेहरान का प्रमोशन करते हुए जॉन ने बिना बीजेपी का नाम लिए बिना प्रोपेगेंडा फिल्मों पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने जिन फिल्मों का नेशनलिस्ट बताकर प्रमोशन खूब किया, हवा बनाया, उन्हीं को खतरा और डरावना बताया है जॉन ने। इसीलिए जॉन बने हैं हमारे चर्चित चेहरा। जॉन वो हैं जिन्होंने जिस्म के जरिए बॉलीवुड में जगह बनाने के साथ बिपाशा बसु के दिल में भी जगह बनाई, लेकिन फिर अचानक 10 साल बाद वो हुआ जो दोनों ने सोचा नहीं होगा। कैसे जैज़बी की एल्बम से धमाल मचाने वाला एक मॉडल बन गया नेशनल क्रश, चॉकलेट बॉय से नेशनलिस्ट हीरो की इमेज बिल्ड करने वाले जॉन ने अब कैसे हाइपर पॉलिटिकल माहौल बनाने की बात कहकर मचा दिया है गदर, और क्यों उनकी पर्सनल लाइफ को रखते हैं वो छिपाकर। बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। जॉन आजकल देश प्रेम से जुड़ी फिल्में करते हैं, नेशनलिस्ट हीरो की इमेज बिल्ड की है। करियर की शुरुआत में जॉन ऑन स्क्रीन रोमांस के पोस्टर बॉय बने। बहुत सालों तक लवर इमेज में बंधे रहने के बाद जॉन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। धूम से एक्शन हीरो के अवतार में आए। एक्टिंग करियर का तीसरा फेज तब शुरू हुआ जब सत्यमेव जयते जैसी फिल्में करके नेशनलिस्ट इमेज बनानी शुरू की। हाल ही में द डिप्लोमेट के बाद नई फिल्म तेहरान 14 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। 2012 में इजरायली राजनयिकों पर हुए हमले पर बनी तेहरान थिएटर में नहीं, Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ हुए एक इंटरव्यू में जॉन ने कुछ ऐसा बोल दिया जो राइट विंग के लोगों को पसंद नहीं आएगा। सुपर डुपर हिट विकी कौशल की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी थी, जबकि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाते हुए बनाई गई थी। इस फिल्म की तारीफ इसीलिए हुई कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर किया। आलोचना और विवाद इसीलिए कि कहानी एक तरफा और भड़काऊ बनाकर दिखाई गई। अब जॉन अब्राहम ने इसी फिल्म को लेकर कह दिया कि इस तरह की फिल्में लोगों की सोच को हाइपर पॉलिटिकल माहौल में बदलने के लिए बनाई जाती हैं। नेशनलिस्ट हीरो की इमेज बिल्ड कर रहे जॉन अब्राहम ने जो कुछ कहा वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा पर निशाना है। जॉन ने साफ कहा कि ऐसी फिल्में अक्सर एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हैं और दर्शकों की भावनाओं को भड़काने से परहेज नहीं करती। जॉन ने ऐसी फिल्मों के असर को डरावना बताया और कहा कि वो कभी छावा या द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे। सुनिए जॉन अब्राहम ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। I haven't seen Chava, so I can't comment on that. Though I've heard people have loved it. People have also liked Kashmir Files. But what I'm trying to say is that, when films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Just like I can't make adult comedies. It's difficult for me to produce those kind of films or even act in those kind of films. So it's a choice. Are you sympathetic to filmmakers who struggle with the censor board? Totally. Who make these films with all their heart and passion and then eventually find themselves struggling to get their films across through the censor board. Yeah, so we've been pulled up a number of times, but there are people in the censor board who do listen as well. So it's important to find the right voice or the right audience there to get your point across. And I believe if they see sense in what you're doing, you'll get through. 17 दिसंबर 1972 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मे जॉन के पिता अब्राहम जॉन मलयाली क्रिश्चियन हैं जो पेशे से एक आर्किटेक्ट रहे, और उनकी मां फिरोजा ईरानी पारसी हैं जो गुजरात की रहने वाली हैं। जॉन अब्राहम के परिवार में उनके अलावा उनका छोटा भाई है जिसका नाम अलान अब्राहम है। जॉन ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की, फिर जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट से MBA भी किया। पढ़ाई में तेज,
और खेलकूद में भी आगे रहे। फुटबॉल टीम के कैप्टन, 100-200 मीटर रेस के चैंपियन और ताइक्वांडो के भी माहिर खिलाड़ी रहे जॉन इब्राहिम। लेकिन शायद जॉन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो उन्हें फिल्मों की तरफ ले आई। जैज़ी के गाने सूरमा में म्यूजिक वीडियो में फीचर होकर उन्होंने जो धमाल मचाया, वो उन्हें मॉडलिंग के करियर से फिल्मों तक ले आया। हालांकि जॉन ने इससे पहले टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशन नाम की कंपनी में काम भी किया, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से कंपनी बंद हो गई। 1999 में ग्लैडरेट्स मैनहंट कंपटीशन जीतने के बाद फिलीपींस में मैनहंट इंटरनेशनल कंपटीशन के फर्स्ट रनर अप रहे और फिर रुख किया फिल्मों की तरफ। जॉन इब्राहिम बॉलीवुड के ऐसे एक्टर और मॉडल रहे जिन्होंने लवर बॉय इमेज के साथ करियर की शुरुआत की। 2003 में आई पहली फिल्म जिस्म हिट हुई। इस साल जॉन ने पाप और साया में भी काम किया। फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद जॉन सालों साल ऑन स्क्रीन रोमांस के पोस्टर बॉय बने रहे। बहुत सालों तक लवर इमेज में बंधे रहने के बाद जॉन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, एक्शन हीरो के अवतार में नजर आए। एक्टिंग करियर का तीसरा फेज तब शुरू हुआ जब सत्यमेव जयते जैसी फिल्में करके नेशनलिस्ट हीरो की इमेज बनानी शुरू की। साल 2012 में जॉन इब्राहिम ने आयुष्मान खुराना की विक्की डोनर के साथ बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब भी मिला। इसके बाद जॉन ने मद्रास कैफे, फोर्स 2, परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन, बाटला हाउस, अटैक जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ उन फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। इस वक्त जॉन इब्राहिम की नेटवर्थ करीब 300 करोड़ के आसपास मानी जाती है। जॉन की लव लाइफ की बात करें तो 2003 में आई अपनी पहली ही फिल्म जिसमें के बाद जॉन का नाम बिपाशा से जुड़ा। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट के शुरू में बताया, बिपाशा और जॉन को इस बात से कभी कोई एतराज नहीं रहा कि उनका दोनों का नाम साथ में लिया जाता रहा हो। वो कई बार इवेंट्स में भी एक साथ नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया और फिर न जाने क्या हुआ कि 10 साल की लगभग डेटिंग के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बिपाशा के बाद जॉन की जिंदगी में प्रिया रुंचल आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन इब्राहिम और इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंचल की पहली मुलाकात 2010 में हुई थी। लंदन बिजनेस स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने के पहले प्रिया वर्ल्ड बैंक में काम करती थी। जॉन और प्रिया की शादी साल 2014 में हुई और इस शादी में घर के कुछ करीबी लोग ही मौजूद रहे। फिलहाल जॉन अपनी फिल्म तेहरान को लेकर चर्चा में हैं। जॉन वो हैं जिन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की, सुपरस्टार बने, खुद को नेशनलिस्ट हीरो के रोल में ढाला, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बने और आज बेबाक राय रखने वाले इंसान उनमें नजर आ रहे हैं, जो साफ कहते हैं कि वो कभी छावा और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये फिल्में प्रोपेगेंडा बेस्ड है। चर्चित चेहरा में जॉन इब्राहिम से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।